देखो बच्चा लोग, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी, क्लास सेवेंथ चैप्टर 6 ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो ट्रायंगल किसे कहते हैं? पहले हम ये जानते हैं कि ट्रायंगल क्या है। व्हाट इज अ ट्रायंगल? बताओ आप ही लोग। हाँ, 3 साइड क्या है? क्लोज फिगर। तो 3 साइड क्लोज फिगर, तो ये क्या है हमारा? ट्रायंगल है। अच्छा, ट्रायंगल के जो प्रॉपर्टी में आते हैं, क्लास 6 में ही पढ़े हो ट्रायंगल, ठीक है। 3 साइड बाउंडेड एरिया क्लोज फिगर में जो है वो क्या है हमारा? ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल में कितने साइड हो गए? आप तुरंत ही बता दिए, 3 साइड हो गए। कितने साइड हो गए? फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड साइड। एंगल कितने हो गए? 3 एंगल्स हो गए। 3 एंगल। साइड कितने? 3। एंगल कितने? 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं ट्रायंगल में साइड और एंगल तो समझ गए। अब यहाँ एक वर्ड आएगा मीडियन। मीडियन, व्हाट इज अ मीडियन इन अ ट्रायंगल? मीडियन क्या है ट्रायंगल में? इसका हिंदी नाम भी अगर जानेंगे तो क्या होता है? माध्यिका, ठीक है। तो अब देखिए, मीडियन, मीडियन क्या? किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को, किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाला लाइन क्या होता है? मीडियन। किसी भी साइड के मिड पॉइंट को वर्टेक्स से मिलाने वाला साइड क्या होता है? मीडियन, ठीक। अब यहाँ पे आता है, अब बोलोगे वर्टेक्स क्या है? हम बताए थे क्या है वर्टेक्स? जो चुभता है वो वर्टेक्स है। जैसे ट्रायंगल की कोना कोना चुभेगा, वही क्या है? वर्टेक्स है। तो किसी भी ट्रायंगल में किसी भी वर्टेक्स से, एनी वर्टेक्स से, उसके जस्ट सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को, जैसे ये पार्ट इसके इक्वल, मान लो ये 2 है तो ये भी 2, तो इसको जो मिलाने वाला लाइन है, जैसे AM मीडियन है, BN मीडियन है, और ये भी मान लो ये साइड इसके इक्वल, तो ये पार्ट इसके इक्वल, तो ये जो मिलेगा तो ये क्या है हमारा? मीडियन है। AM, BN, CL ये तीनों क्या है? मीडियन है। कोई दिक्कत? तो मीडियन समझ गए, वर्टेक्स समझ गए, साइड समझ गए, एंगल समझ गए, ये 3 हो गया। अब यहाँ एक वर्ड आएगा अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड, कोई भी एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, अल्टीट्यूड किसे कहेंगे? अल्टीट्यूड किसी भी वर्टेक्स से जो 90 डिग्री होगा, एकदम फेंके बॉल को ऊपर से नीचे, ऐसे नहीं, सीधा फेंके तो सीधे क्या आया? हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो 90 डिग्री बनाएगा, वही जो लाइन है वो लाइन क्या कहलाएगा? ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड, या बोलेंगे इसको AM इज परपेंडिकुलर टू, AM इज परपेंडिकुलर का ये साइन है। AM इज परपेंडिकुलर टू किस पे है बेटा? BC। AM इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर मान लो यहाँ पे आ गया L, जिसमें BL और CL दोनों इक्वल है, अगर इसको मिला देंगे तो ये अगर मिड पॉइंट है किसका? BC का, तो AL क्या बनेगा? अभी बताए थे तुरंत, मीडियन। गुड, क्या बनेगा ये? मीडियन। क्या बनेगा? मीडियन। और किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में यहाँ पे ये अंदर वाला क्या है? इंटीरियर एंगल। अंदर वाला इंटीरियर एंगल। जैसे ये ट्रायंगल है तो ये मान लो ABC है, तो ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, ये इंटीरियर, और कोई भी साइड को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। तो उसके साथ जो ये एंगल बनाएगा, बाहर वाला एंगल, वही क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर एंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में एक चीज और होगा, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। ये आप लोग पहले से भी पढ़े हुए हो। तीनों एंगल का जो सम है, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180। कोई डाउट? किसी को थोड़ा भी डाउट बेटा? हाँ, क्या डाउट है? हाँ बताइए, ट्रायंगल में क्या डाउट है? बताइए, ट्रायंगल में क्या डाउट है? बोलिए। अभी क्वेश्चन में आ रहे हैं, हम क्वेश्चन में आ रहे हैं। हाँ, हाँ देखिए, अब देखिए जैसे ये बना है,
यहाँ देखिए कोई दिक्कत नहीं, सीधा लाइन है। ये जो बाहर का एंगल है ना, ये ट्रायंगल की इंटीरियर में नहीं काउंट होगा बेटा, वही तो बता रहे। इसे कहेंगे ट्रायंगल का कौन सा एंगल? एक्सटीरियर एंगल। इसी तरह क्वेश्चन पूछो, छोटा छोटा क्वेश्चन ही पूछो जो नहीं आएगा, इसे क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। इसे क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। कोई दिक्कत? तो ये एक्सटीरियर हो गया, ये तीनों क्या हो गया? इंटीरियर हो गया। अगर ये पॉइंट हमारा पी कहाँ है? इंटीरियर में है। ये एल पॉइंट किधर है? एक्सटीरियर में। समझ में? बाहर जो ट्रायंगल पे एक्सटीरियर, जो अंदर में है क्या है? इंटीरियर। अब देखिए, अभी तो मान लीजिए बेसिक बता दिए जो आपको पहले एक्सरसाइज में ज़रूरत है। जो पहला एक्सरसाइज है आपका कौन सा है? 6.1 6.1 एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का 6.1 क्वेश्चन। एनसीईआरटी का 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए अभी मैं फर्स्ट क्वेश्चन निकाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। पहले आप ट्रायंगल बनाइए, एक ट्रायंगल बनाइए। यहाँ देखिए पी क्यू आर, डी क्या है बेटा? डी मिड पॉइंट है, मतलब कि जो Q से D है उतना ही क्या है? D से R है। D मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो यहीं पे आपको एक चीज मिल गया। क्या मिल गया? PD क्या हो गया? मीडियन। क्लियर है? फिर क्या बोला है? और क्या बोला है? पढ़िए। PM, देखिए PM कैसे दिया है? PM। और यहाँ साइन, इस साइन का मतलब अभी बताए थे क्या? 90 डिग्री। ये क्या है? ऑल्टीट्यूड। ठीक है, ऑल्टीट्यूड। देखिए वहाँ 3 बुक है ना आप लोगों के पास, एक बुक दीजिए हमको। चलिए आपको एनसीईआरटी पहले कराते हैं, फिर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराएंगे। सबको ही अपने सामने एनसीईआरटी खोलेंगे, पहले हम एनसीईआरटी को ख़त्म करते हैं। देखिए एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जो है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, और PM का खाली साइन दिया है। तो यहाँ पे देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है। PM इज क्या है? पहला PM इज क्या है? यहाँ ऑल्टीट्यूड। ये क्या है? ऑल्टीट्यूड। PM इज ऑल्टीट्यूड। दूसरा क्या है? PD। तो PD इज क्या है? अभी तुरंत बताए, मीडियन। देखिए आपसे खुद बन गया। इज QM इजकल टू MR। अब क्या पूछा है? QM इजकल टू MR? नो। क्यों? क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR और M मिड पॉइंट नहीं है। अगर सेम पॉइंट होता तब होता, तो ये नो है। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, आप लोगों के पास 2 बुक है, 3-4 बुक आप लोग सबके पास है। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ड्रॉ रफ स्केच। ड्रॉ रफ स्केच। ध्यान दीजिए प्लीज, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, समय नहीं बर्बाद कीजिए। एग्जाम कल है, अभी हमको तुरंत खत्म करना है। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है? इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ध्यान दीजिए क्या बोला है? इन ट्रायंगल ABC। ABC में क्या बोला है? क्वेश्चन को देखिए, इन ट्रायंगल ABC कैसे ही बना लीजिए आप, ABC। क्या बोला है? BE इज अ मीडियन। B से E, मीडियन मतलब क्या है? AC का मिड पॉइंट क्या होगा? E। तो अब ये मीडियन है, यहाँ एक शो कर दीजिएगा। ये लाइन का मतलब क्या हुआ? AE इक्वल EC। AE और EC इक्वल। ये लाइन नहीं देंगे तो टीचर काट लेंगे, अच्छे टीचर होंगे तो। ठीक है, हाँ मार्क्स कट जाएगा। प्रभात सर है तो भी अच्छा पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए AE इजकल टू EC। यहाँ देखिए AE इजकल टू EC। तो ये इक्वल है, तो कि मीडियन बोला है तो BE मीडियन, तो E इज द मिड पॉइंट। दूसरा रफ स्केच क्या बोला है ड्रॉ करने? इन ट्रायंगल PQR। देखिए लाइन देखिएगा, PQR में क्या है? PQ एंड PR। एक मिनट, PQ एंड PR दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है ये खोजिए। P जो कॉमन पॉइंट है वहीं पे क्या होगा? 90। तो PQ और PR, तो PQ और PR जो कॉमन पॉइंट है वो क्या है? 90 डिग्री। देखिए PQ एंड PR
आर अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। तो ऐसे तो आप समझेंगे ना अल्टीट्यूड क्या है, पी क्यू और पी आर अल्टीट्यूड है, तो जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा 90 डिग्री। अच्छे से समझ आया बेटा, किसी को डाउट? फिर देखिए थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड एक्स वाई जेड हाँ इज एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। देखो एक्स वाई जेड में वाई एल एक्सटीरियर में है, एक्स वाई जेड वाई एल वाई से अल्टीट्यूड है, किससे है, वाई से, और एक्सटीरियर है वाई से है और एक्सटीरियर है, यहाँ वाई दे दीजिए, वाई एल अल्टीट्यूड है एक्सटीरियर, तो एक्स वाई जेड, तो कहीं पे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई क्योंकि वाई एल अल्टीट्यूड है, वाई एल अल्टीट्यूड है, तो वाई से 90 होगा बेटा, वाई से क्या आएगा 90 डिग्री आएगा, तो इसको प्रोड्यूस करेंगे, तो वाई एल अल्टीट्यूड है, तो इस एक्स वाई जेड के बाहर में एल आना चाहिए। अब समझ आया कैसे हुआ, ये कहाँ आना चाहिए, बाहर में, तो ये 6.1 आपका कंप्लीट होने के लिए कितना क्वेश्चन बचा है, एक क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन क्या है पढ़िए, Verify by drawing a diagram if the median and altitude of an isosceles triangle can be same. आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आते हैं ट्रायंगल में, ट्रायंगल में तीन तरह के ट्रायंगल, आप इधर देखिए बेटा प्लीज़, 3-4 तरह के ट्रायंगल का नाम आप देंगे होंगे बहुत, लेकिन आपको मेन जो पढ़ना है वो देखिए। स्केलेन ट्रायंगल मतलब क्या हो गया, सारे साइड अलग अलग, जैसे ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। आइसोस इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, इक्विलेटरल क्या होगा, हर साइड इक्वल, जैसे 6 6 6। आइसोसेलेस केवल 2 साइड इक्वल होगा, आइसोसेलेस में केवल क्या होगा 2 साइड, मान लो ये हमारा 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 4 हो गया। ऐसा ट्रायंगल जिसके एनी 2 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो थर्ड साइड का जो मिड पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है वही मान लीजिए ये ए बी सी है, तो ये मिड पॉइंट अगर एम है तो ए एम क्या होगा, मीडियन होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का यही क्या होता है, अल्टीट्यूड भी होता है, किसमें, फ्रॉम द वर्टेक्स, केवल किसमें, इक्वल साइड के जो मीट करेंगे उसी वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, अल्टीट्यूड एंड मीडियन दोनों होगा। कोई दिक्कत, सही से समझ में आया, क्वेश्चन क्या बोला है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। कोई डाउट है तो बोलिए, थोड़ा भी डाउट है तो बोलिए। कुछ डाउट है एक बार देख लीजिए पहले, केवल कौन सा अल्टीट्यूड एंड मीडियन सेम होगा आइसोसेलेस में, कौन सा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, कौन सा, इक्वल साइड वाला वर्टेक्स से ही मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होगा। लेकिन अगर यहीं पे मान लीजिए ए बी सी में ये है, अगर यहाँ से अगर ये देता तो ये मीडियन और अल्टीट्यूड सेम नहीं है, ये मीडियन और अल्टीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन इक्विलेटरल में एक और चीज़ जानिए, इक्विलेटरल में कहीं से भी अगर डालेंगे मीडियन एंड अल्टीट्यूड सेम होगा। कोई डाउट बेटा है तो बोलिए, कोई दिक्कत। अगर इसको आपको डायग्राम में ड्रॉ करना है तो इसका ज्योमेट्री बॉक्स का ज़रूरत पड़ेगा बेटा, अभी नहीं रखे, नेक्स्ट क्लास में इसको और डिटेल करेंगे। जैसे देखिए एक लाइन ले लिए, कोई भी एक लाइन ले लिए, ठीक है, इधर देखिए, अगर यहाँ से इसका मिड पॉइंट ले लिए और यहाँ से एक मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल साइड, 5 का आर्क ले लिए, इसको कोई भी 6 ले लिए, 5 का आर्क एक इधर दिए या यहाँ से ये दिए, तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और यहाँ से इसका क्या किए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे, ये जहाँ मिलेगा तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या है, ये दोनों इक्वल, और यही क्या होगा, मीडियन और अल्टीट्यूड सेम होगा, ओनली फॉर किससे, इक्वल साइड के वर्टेक्स से। कोई दिक्कत है तो बोलो यहाँ तक।